नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमने कुछ दिन पूर्व गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से कुछ पुस्तकें जो हैं ऑर्डर की थी। तो ये बनारस वाली संस्था से आई हैं, नीची बाग बनारस से। तो बहुत बड़े ग्रंथ नहीं हैं, छोटे-छोटे ही ग्रंथ हैं। हम पढ़कर अनुभव लेना चाहते थे कि इनमें लिखा क्या है, कैसे जो है प्रस्तुति दी गई है। एकाध कुछ विशेष ग्रंथ भी हैं, हम आपको दिखाते हैं, परंतु एक विशेष बात बताना चाहते हैं कि देखिए, बहुत ज़्यादा महँगे ग्रंथ नहीं हैं। गीता प्रेस के तो वैसे भी कोई ग्रंथ महँगे होते नहीं हैं, परंतु थोड़े से ही ग्रंथ हैं और उन्होंने पैकिंग जो है बहुत अच्छे ढंग से करके दी है। ऐसा नहीं है कि छोटी मात्रा में हमने ग्रंथ मँगाए हैं, तो हला-भला पैकिंग करके दे दी हो। अच्छी खासी पैकिंग उन्होंने कागज़ का बढ़िया से प्रयोग किया है। तो चलिए अब इसको जल्दी से हम खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस पैकेट के अंदर कौन-कौन से ग्रंथ आए हुए हैं। अब कौन-कौन से ग्रंथ हैं हम आपको ये दिखाते हैं। पहले तो है यह रामाज्ञा प्रश्न। यह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित है। गीता प्रेस गोरखपुर से सारी पुस्तकें वहीं से हैं। तो एक रामाज्ञा प्रश्न है और इसका मूल्य ₹20 है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये जो है हम आपको इसका शीघ्र ही पूरा रिव्यू लेके आएँगे, इसके अंदर क्या-क्या है। और इसके बाद जो है यह है नित्य कर्म प्रयोग। हम विशेष रूप से इसे पढ़ना चाहते थे। इसके अंदर क्या-क्या दिया गया है, यही सब जानना था हमको। हम बैंगलोर में जो अधिकृत कार्यालय है गीता प्रेस गोरखपुर का, वहाँ गए, देखे तो यह ग्रंथ नहीं था। तभी हमारे मन में विचार आया कि हमें जो है यह ग्रंथ अवश्य खरीदना है। इसके साथ-साथ एक और ग्रंथ हमें चाहिए था। इसका मूल्य क्या है? लगभग ₹20-25 इसका भी मूल्य ही होगा। ₹25 इसका मूल्य है। और ये दूसरा ग्रंथ यह है, काशी दर्शन। यह बहुत ही विशेष ग्रंथ है। हमें पढ़ने की तीव्र उत्कंठा थी, क्योंकि इसमें काशी से संबंधित बहुत विशद और विशेष जानकारियाँ लिखी हुई हैं। तो ₹50 इसका मूल्य है और जब इसको पढ़ेंगे, तब इसके बारे में जो है हम आपसे कुछ बता पाएँगे। अभी थोड़ा-सा दिखा देते हैं कि काशी का पौराणिक इतिहास, विश्वनाथ मंदिर दर्शन, नवीन काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर की स्थापना, तो यही सब कुछ है इसमें। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका जो है रिव्यू अवश्य देंगे, ताकि आप लोग भी इस ग्रंथ को जो है खरीद सकें। इसके बाद आता है यह ग्रंथ मानस स्तुति संग्रह। तो मानस स्तुति संग्रह में जो है कुछ मानस रामचरितमानस के अंदर जो स्तुतियाँ दी गई हैं। अब इसका क्या ही रिव्यू करना है, यही हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका कोड नंबर है 1214 1214। ग्रंथ जो है आर्ट पेपर में है पूरा। यहाँ आप देखेंगे तो पूरा ग्रंथ जो है आर्ट पेपर में है। अंदर चलेंगे तो भगवान का सुंदर सा जो है विग्रह है और ब्रह्मादि देवों द्वारा भगवान की स्तुति कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ये भगवान के जन्म से पहले की स्तुति है। तो एक ये स्तुति है। नीचे जो है भगवान का जो है ध्यान दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ भय प्रकट कृपाला। तो जब भगवती कौशल्या के समक्ष भगवान विष्णु, भगवान श्रीहरि चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए थे, उस समय का यह चित्र है। तब माता कहती हैं कि मुझे तो आप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक छोटा-सा शिशु। तो यहाँ आप देखेंगे कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, कि भगवान से कहती है कि हे प्रभु, आप यह रूप जो है त्याग दीजिए, कीजय शिशु लीला, आप शिशु लीला कीजिए, अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। तो ये उसी समय का चित्र है। यहाँ भी जो है सुंदर सा मानस का ही श्लोक दिया गया है, यन्माया वशवरति विश्वमखिलम्। और अंदर जो है सीता जी द्वारा पार्वती स्तुति, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो यह जो है माँ भगवती पार्वती की स्तुति, जब माँ भगवती सीता जी जाती हैं उस समय की यह स्तुति है। और इसके बाद जो है यहाँ अत्रि द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति, जब श्री राम जानकी मैया के सहित अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे थे, उस समय जो है उन्होंने स्तुति की थी, तो वह स्तुति है। पेज बहुत सुंदर है, आर्ट पेपर में है और चित्र बड़े दिव्य हैं।
आगे जब चलेंगे तो यहाँ जो है जटायु द्वारा भगवान की स्तुति है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। तो यह बहुत अच्छी स्तुति है। जटायु का जो चरित्र है और जो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने किया है उसको अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। एक दोहा है जिसमें जटायु के विषय में कहा गया है कि भगवान का ही स्वरूप धारण करके जो है गीध भगवान के धाम को गए थे। इसको जो है सारूप्य मुक्ति कहा गया है, जो अपने ही रूप में भगवान अपने भक्त को मुक्ति प्रदान करते हैं। कई प्रकार की मुक्ति हैं, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। तो सारूप्य मुक्ति जो है वह जो है गीध को भगवान ने प्रदान की थी। तो यहाँ जो है सारूप्य मुक्ति का जो सुंदर सा चित्र है वो दिया गया है। इसके बाद यहाँ ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति है। और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ भगवान शिव द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति है। संभवतः जो है यह श्री राम जय राम रमा समन रमनम समनम। अब ये हमें याद नहीं आ रहा, संभवतः उत्तरकांड की स्तुति है और हमें याद नहीं आ रहा है कि किस जगह भगवान श्री राम ने जो है भगवान श्री राम की शिव जी ने स्तुति की थी। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वेद द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति। तो यहाँ सुंदर सा जो है भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का चित्र बना हुआ है और यहाँ जो है जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणि, यहाँ वेद द्वारा जो है स्तुति की गई थी। ये उत्तरकांड का ही है। और इसके बाद यहाँ जो है भगवान शिव की स्तुति है। तो यह जो रुद्राष्टक है, ये पूरा रुद्राष्टक है शिव की स्तुति। यह तो उत्तरकांड में है, निश्चित रूप से हमें स्मरण है। तो एक यह स्तुति हो गई और बस इतना ही है। इसमें भगवान श्री रामलला का सुंदर सा चित्र है और इसका मूल्य जो है 25 रुपए है। बहुत सुंदर सा यह है कि कभी पढ़ने के लिए हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आप इसे नित्य पूजा में भी सम्मिलित कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में ही इसको रख सकते हैं और जब भी आप भगवान की स्तुति करना चाहें श्री राम जी की, तो इस ग्रंथ के माध्यम से, मानस स्तुति संग्रह के माध्यम से जो है आप भगवान श्री राम की स्तुति इत्यादि कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह एक छोटा सा ग्रंथ मंगाने का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो नीचे अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।